Hello student, this is KK Bhatt here. Dear students, today once again I am here with my channel KKB. Dear student, today I am here with the lesson of class 9th CBSE, The Bond of Love. Dear students, you know it that here in this lesson, the writer just describe about a story that is based on a beer. Uh, you know well that here writer who was just Kenneth Anderson, who was just moving with his friends, and they saw that people are just chasing some animal. But as they saw a bear, writer do not want to kill or to see that bear. But his colleague just shoot him, and the bears just died. That events just became as massive. But the writer just surprised to see a baby who just cling with her mother, just move out from there, jump out from there. अर्थात आप कह सकते हो कि जो मदर बेबी थी जिसकी डेथ हो जाती है, वहाँ एक बच्चा होता है जो बच जाता है, जो उस माँ के साथ रहता है, और उसके माँ के मरने के बाद वो वहाँ से उसके पास उठता है एंड स्टार्टेड क्राइंग आर वीपिंग, रोने लगता है. एंड वी आर सरप्राइज, हम सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं. वी सा द लिटिल bear, the baby bears, that bed, that just crying. So writer just want to capture, and he just want to give a gift to his wife. So the writer just ran away to capture the bear. जब उसको पकड़ने जाते हैं तो दौड़ करके शुगर केन के खेत में चला जाता है, गन्ने के खेत में. फॉलोइंग विथ माई कंपेनियन, राइटर उसका पीछा करता है अपने दोस्त के साथ. एंड एट लास्ट दे ग्रैब इट. ठीक है, उसको बाद उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको जो बॉक्स होता है उसमें बैग में डाल देते हैं. ठीक है, और उसको पीठ पर रख करके हुक क्लॉज जो होता है उसको पोट स्क्रैप मी एंड विथ इट्स लॉन्ग हुक क्लॉज. ठीक है, तो जो गनी बैग होता है वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग, उसको उसमें डाल देते हैं एंड उसके बाद वहाँ से वो चल देते हैं दे बैक टू बेंगलोर. आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, मतलब ही जस्ट प्रेजेंटेड द गिफ्ट टू हिज वाइफ. डियर स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर द समरी ऑफ दिस lesson. Then after, when her wife found the bear, they become very happy, and finally, because that was a male bear, that is why he put a name Bruno. Bruno, a little bear, just lived with them, drinking milk from bottle. They lived with them. Slowly he understand to add all the thing as
ingredient vegetables, fruit, nuts, meats, curry and rice, condiments, chilies, bread, eggs, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc. All the material which those members of the family eaten, slowly ये सीख गया उन सबको खाने के लिए. As far बटर, वो बटर मिल्क भी लेने लगा. टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, aerated water, buttermilk, beer, alcohol, liquid, and so on many things he started to drink with them. In this way we can say that जो ब्रूनो है वो उनके परिवार का एक पार्ट हो गया, एक अंग हो गया और सभी लोग बहुत हैप्पीली रहने लगे. The bear became very attached with all two असेसियन डॉग. वहाँ 2 असेसियन डॉग थे, उनसे भी परिचित हो गया तो उनके साथ वो खेलता था. और जो नेबर चिल्ड्रन थे उनके साथ भी वो खेलता था. किचन में जाता था, इवन दैट राइटर के बेड पे भी जाके वो सो जाता था. इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी और धीरे धीरे एक ऐसी घटना घटती है कि जो ब्रूनो है जब बड़ा हो जाता है तो वो उसके जो लाइब्रेरी होती है लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पे बेरियम कार्बोनेट रखा रहता है, उसको वो खा जाता है जो चूहे मारने की दवा होती है. जब उसको खा जाता है तो दैट इज़ पॉइजनस. ही बिकेम लेजिस. देन आफ्टर his wife just called the writer and both just picked him and take to a veterinary doctor. Doctor finally realized that this tame bear had eaten barium carbonate, यानी इसने बैरियम कार्बोनेट लिया है. They read the medicine about dose poison and finally they give a inject. They inject him and after some hours again he gave his 10 cc. Again he inject him with 10 cc medicine. After that ब्रीदिंग लेस. इसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग. इसके बाद वो अपने पैरों को हिलाता है, हाथों को हिलाता है, गेट्स अप, खड़ा हो जाता है एंड ए ग्रेट फिट और कुछ खाता है. ही लुक्स एट अस डिस्टेंसफुली एज मच एज टू से व्हाट इज़ बेरियम कार्बोनेट टू बी ब्लैक बियर लाइक मी. तो वो जैसे लगता है कि वो अपना दुख व्यक्त करना चाहता है, गुस्सा व्यक्त करना चाहता है, पूछना चाहता है कि वास्तव में ये ब्लैक कार्बोनेट होता क्या है, बेरियम कार्बोनेट होता क्या है. दूसरी बार उसने क्या करता है, जैसे आप गाड़ी वाड़ी बनवाते हो तो जो ख़राब आयल होता है उसको सेफ प्रिजर्व करते हो क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं यूज होता है. तो ऐसे जो राइटर है उसने अपने जीप का जो 1 गैलन तेल रखा होता है उसको रख देता है और ब्रूनो जो है उसको जा कर के वो पी लेता है. और फिर दुर्भाग्य अच्छी बात है कि मतलब उसको कुछ होता नहीं है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है. जब बड़ा होता है तो उसका नाम ब्रूनो से बदल करके बाबा रख दिया जाता है. बाबा का मतलब होता है एक छोटे बच्चे, जैसे अपने यहाँ छोटे बच्चों को बाबा कहा जाता है वैसे उसका नाम वो ब्रूनो से बाबा में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो और ये बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट भी था. ये प्ले थिंग को भी यूज़ करता था. तो इस तरह से एवरीवन, जैसे मान लो कोई अगर कहता था बाबा होल्ड गन तो लकड़ी को उठा करके किसी व्यक्ति की तरफ पॉइंटेड करता था. तो जब बाबा वेयर इज योर बेबी, एक लकड़ी के टुकड़े को उठा कर उसको क्रैडल करता था, गोद में खिलाने लगता था. इस तरह से सारे लोग उसके साथ भिड़े रहते थे, सबके साथ बहुत ही इन्जॉयबल लाइफ जीता था. और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो गया तो उसको चैन में बंद करके रखने लगा. देन माई सन एंड आई एडवाइस माई वाइफ. उसके बाद राइटर उसकी
लड़कों ने उसके फ्रेंड ने उसकी पत्नी को एडवाइस किया, सलाह दिया, उसको मनाया कि बाबा को जू में भेज दिया जाए। फिर बाबा को वो लोग जू में भेज देते हैं। जब वो जू में जाता है, चिड़ियाघर जाता है, तो वहाँ भी वो खुश नहीं रहता, बिकॉज ही बिकेम loneliness theirs, he can't happy theirs, and in this way here the wife of writer also becomes sad, he can't ready to eat something. In this way the problem are both side, the problems are both side, समस्याएं दोनों तरफ थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है चीज़ें बनती गई एंड लास्ट में उसकी जो पत्नी होती है वो व्यग्र होती है, वो लेटर लिख करके अक्सर उसके बारे में पूछती रहती थी, और जो रिप्लाई आता था वो भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आता था। उसमें लोग बताते थे कि ब्रूनो इज़ नॉट वेल, ही इज़ आल्सो लिविंग अलोन, डिप्रेस्ड एंड नॉट इंटरेस्टेड टू ईट मील्स। देन आफ्टर वन डे हिज फ्रेंड वेंट देयर एंड the writer's wife told him to visit there. When he returned to visit, he just reported everything about Bruno, that Bruno is being weak, he always lived sadly there, there is no happiness. In this way, इस तरह से जो है आप देख सकते हो ब्रूनो जो होता है बहुत दुखी होता है। फिर जो है कुछ समय बीत जाता है तो उसकी औरत जिद करती है उसको देखने के लिए, और राइटर इग्नोर करता है, लेकिन फाइनली जब वो जिद करती है कि अगर आप मुझे नहीं ले चलोगे, तो ही जॉइन द बस एंड ही वेंट देयर बाय बस। एट लास्ट राइटर जो है एग्री हो जाता है, उसको लेके जाता है, और बड़ा आश्चर्य, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए ले जाती है, और उसे बड़ा आश्चर्य होता है जब उसे ले करके जाती है तो लोग सोचते हैं कि वो पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ब्रूनो उसको देखता है, बाबा देखता है, वो खड़ा हो जाता है, क्राइंग करने लगता है। उसको देखते ही एक सेंटिमेंट रिलेशन जो होता है उसके अंदर वो जाग जाता है, और वो बिल्कुल उससे हग करना चाहता है, गले मिलना चाहता है। और फाइनली जो उसकी पत्नी होती है राइटर की, वो जो है उसको बहुत सारी चीज़ देती है खाने के लिए, खाता है, एंजॉय करता है, वो खाता है, एंजॉय करता है और हैप्पी लाइफ को स्पेंड करता है। तो जब आने होती है तो उसकी वाइफ जो है वो कहती है नहीं, ब्रूनो को हम वापस लाएंगे, और एट लास्ट वो लोग सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं, सुपरिटेंडेंट एग्री हो जाता है, फिर उसको लाया जाता है और वहाँ पे एक द्वीप बनाया जाता है, इसलिए कि ब्रूनो बहुत बड़ा हो चुका था, वो अगर लोगों के बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में जाए तो इट मे बी डेंजरस, शायद वो खतरा बन सकता था। इसलिए उन्होंने एक 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप एक गड्ढा बनाया, और वहाँ उसको रख दिया जाता है, और वहाँ उसके जितने भी खिलौने होते हैं, जैसे गन है, वुडन स्टिक है, ये सारी चीज़ें वो रख दी जाती हैं, और उसकी जो वाइफ है वो उस द्वीप पे जाती हैं, आइलैंड पर जाती हैं, वहाँ उसको खिलाती हैं, उसको देखभाल करती हैं, और इस तरह से जो हैप्पीनेस होती है उसकी लाइफ में पुनः वापस आ जाता है, और जो ब्रूनो होता है वो यहाँ पे आके एक हैप्पी लाइफ जीता है। अब देख सकते हैं आप, इन दिस वे आप कह सकते हैं कि कैसे ऐसा नहीं है कि जो रिलेशन होता है वो मनुष्य के बीच में ही होता है, जानवर जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो भी अफेक्शनेट हो जाते हैं, और उनकी मेमोरी में कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर बैठ जाता है, वो कैरेक्टर कभी बोलता नहीं है, उसको हमेशा वो मिस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य भी, जो एनिमल भी मनुष्य की तरह ही होते हैं, उनके अंदर भी सेंसिबिलिटी होती है, वो भी रिलेशंस को समझते हैं, वो भी अफेक्शन को समझते हैं, वो भी जो कैरेक्टर होता है उसको अपने माइंड में डिफाइन करके रखते हैं, और जब कभी वो अलग होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, क्राई करते हैं, और उसको बार बार याद करते हैं। इस तरह से आपने देखा। दैट इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेल। Tomorrow I will explain the lesson in detail. Thanks to watch my video.